पुराणों की कहानियों में एक ऋषि ऐसे हैं जिनका नाम सुनते ही पता है बड़े बड़े देवताओं तक को डर लग जाता था। ये थे ऋषि दुर्वासा। हम सब उन्हें उनके भयानक गुस्से के लिए जानते हैं, पर क्या उनके इस क्रोध के पीछे कोई बहुत गहरा रहस्य छुपा था? आज हम इसी कहानी की पड़ते खोलने वाले हैं। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए ना उसके किरदार के नाम को समझना बहुत जरूरी होता है, और दुर्वासा के मामले में उनका नाम ही उनकी पूरी पहचान है। उनके नाम का मतलब ही है वो जिनके साथ रहना मुश्किल हो। अब सोचिए, इसी एक नाम ने उनकी ऐसी छवि बना दी कि देवता भी उनके रास्ते में आने से कतराते थे, डरते थे उनसे। तो ये बात सीधे एक सवाल पर ले आती है कि भाई इतना शक्तिशाली, इतना दिव्य क्रोध आखिर आया कहां से? इसकी जड़ें ना बहुत गहरी हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से, जो देवी पार्वती ने एक दिन अपने पति भगवान शिव से पूछा। देवी पार्वती ने पूछा, प्रभु, आप तो हमेशा इतने शांत रहते हैं, क्या आपको कभी गुस्सा भी आता है? इस पर भगवान शिव ने जो जवाब दिया ना, वो बहुत गहरा था। उन्होंने बताया कि हाँ, जब उनका क्रोध प्रकट होता है तो वो एक शरीर का रूप ले लेता है। और बस यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खुल जाता है। ऋषि दुर्वासा कोई साधारण गुस्सैल संत नहीं थे। अरे वो तो खुद महादेव के क्रोध का जीता जागता स्वरूप थे, उन्हीं के रौद्र रूप का एक अवतार। और यही थी उनकी उस असीम, उस विनाशकारी शक्ति का असली स्रोत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस दिव्य क्रोध ने कैसे ऐसे नतीजे दिए जिनसे पूरा ब्रह्मांड हिल गया। ये पौराणिक कथाओं की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है। तो हुआ ये कि देवराज इंद्र ने अहंकार में आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ऋषि ने जो पवित्र माला दी थी उसका उन्होंने अपमान किया, और नतीजा ये हुआ कि उन्हें तुरंत विनाशकारी सजा मिली और सारे के सारे देवता अपनी शक्ति खो बैठे। जरा सोचिए इस बात को, सिर्फ एक श्राप, और उस एक श्राप ने जन्म दिया हिंदू पौराणिक कथाओं की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक को, समुद्र मंथन। इससे पता चलता है कि ऋषि का प्रभाव कितना ज्यादा था। और ये बात उनके स्वभाव के दो पहलुओं को बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ जब अहंकार सामने आया तो उनका क्रोध विनाशकारी था, जैसा इंद्र के साथ हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जब उन्हें सच्ची भक्ति और विनम्रता मिली तो उन्होंने आशीर्वाद भी दिए। मतलब उनकी शक्ति बेगाम नहीं थी, वो तो सामने वाले के कर्मों का एक आईना थी। अब दुर्वासा के व्यक्तित्व का दूसरा पहलू देखते हैं। वो पहलू जहां उनकी मौजूदगी से कोई श्राप नहीं बल्कि एक ऐसा वरदान मिला जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ये कहानी है युवा कुंती की। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से डरने के बजाय इतनी निस्वार्थ भक्ति से उनकी सेवा की, इतनी सेवा की कि उन्होंने ऋषि का मन ही जीत लिया। और ये कोई मामूली वरदान नहीं था। इसी एक वरदान ने महाभारत महाकाव्य के जो सबसे मुख्य नायक हैं पांडव और कर्ण, उनके जन्म का रास्ता तैयार किया था। तो हमने देखा, एक ही ऋषि से एक विनाशकारी श्राप भी मिला और एक शक्तिशाली वरदान भी। तो फिर सवाल उठता है कि उनके इस क्रोध के पीछे का असली मकसद क्या था? देखिए, अगर हम इंद्र और कुंती की कहानी को एक साथ जोड़ के देखें तो ये साफ हो जाता है कि उनके हर काम के पीछे एक मकसद था। उनका क्रोध अहंकार को तोड़ने के लिए एक सटीक हथियार था, और उनका आशीर्वाद विनम्रता को इनाम देने के लिए था। दुर्वासा के जीवन और उनके कार्यों से यही सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है। ये उनके अस्तित्व का, आप कह सकते हैं, केंद्रीय संदेश था कि अहंकार का नाश निश्चित है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि उनके गुस्से को हम कोई व्यक्तिगत कमी न समझें, बल्कि उसे ब्रह्मांड के न्याय के लिए एक सोचा समझा एक दिव्य अस्त्र समझें। हम अपनी बात को इसी एक शक्तिशाली सवाल पर खत्म करते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर कि क्या कुछ भावनाएं जिन्हें हम अक्सर नकारात्मक मान लेते हैं, उनका भी कोई बड़ा, कोई ऊंचा उद्देश्य हो